हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 31 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। ये सीरीज आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करेगी। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले। चलिए, तो आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज का पहला सवाल है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली अडॉप्टेड ईवी पॉलिसी। ईवी पॉलिसी क्या है? ईवी पॉलिसी एक है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बूस्ट करने के लिए, ताकि आपके पॉल्यूशन वॉल्यूशन भी कम हो और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इफिशिएंट भी होती है। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट। तो ये कौन सा स्टेट कर रहा है? आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय? तो आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने रिसेंटली इसको अडॉप्ट किया है। और कौन सा स्टेट बना है? 15 स्टेट। ठीक है, इस मतलब इसके पहले 14 ऐसे स्टेट है जिन्होंने इसको, ये पॉलिसी को वैसे ही अडॉप्ट कर लिया, पहले ही अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न में कौन सा स्टेट बना है? थर्ड। तो पहले दो कौन से हैं? आसाम और मेघालय। तो नॉर्थ ईस्टर्न में आसाम और मेघालय के बाद अब त्रिपुरा ने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। और इन्होंने कहा क्या है कि हम 10% हमारे स्टेट व्हीकल जो है, स्टेट के अंडर में जो व्हीकल आते हैं उसमें 10% हम लोग क्या करेंगे, 5 साल के अंदर उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट विल बी सेटअप? ठीक है, देखिए पहला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, विंड और सोलार का हाइब्रिड पावर प्लांट बन रहा है। मतलब विंड के साथ साथ सोलार दोनों साथ में एक ही जगह पर बनेंगे और पैसे भी बचाएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्ट भी ये देगा। ठीक है, तो जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या उदयपुर, कहाँ पर ये बन रहा है? तो ये आंसर होगा आपका जैसलमेर में बन रहा है। ठीक है, बना कौन रहा है? ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कहाँ, कौन से स्टेट में बन रहा है, तो आंसर होना चाहिए राजस्थान। सिटी पूछेगा तो आंसर क्या होगा? जैसलमेर। बना कौन रहा है? ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन की एक सब्सिडरी कंपनी है, अडानी हाइब्रिड हाइब्रिड एनर्जी, अडानी हाइब्रिड एनर्जी ये बनाएगा। ठीक है, और इसका होगा 390 मेगावाट का। ठीक है, कितना उसकी कैपेसिटी रहेगी? 390 मेगावाट। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नॉर्थ आर्क टाइज अप विथ विच बैंक फॉर लोन एंड वाइडन देयर कस्टमर बेस? सबसे पहले तो नॉर्थ आर्क क्या है? नॉर्थ आर्क ये जो है एनबीएफसी है। ठीक है, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मतलब जो ऐसे इंस्टीट्यूट जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का तो काम करते हैं, ठीक है, फाइनेंस में डील करते हैं, पर वो बैंक नहीं है। ठीक है, इन्होंने कौन से बैंक के साथ टाइप किया है, किस चीज के लिए? लोन के लिए और अपना कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए। यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, येस बैंक है या सिटी बैंक है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे इंडियन बैंक। नॉर्थ आर्क जो है ये एक छोटी कंपनी है। ये करता किस चीज के लिए? ये मोस्टली इनके टारगेटेड ऑडियंस होते हैं हाउस होल्ड और बिजनेसमैन। ठीक है, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं उन लोगों के लिए ये लोग लोन वोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब उन्होंने अपने कस्टमर बेस को वाइडन करने के लिए इंडियन बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो आपको याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट, A 16 feet bronze statue of former Tamil Nadu CM M करुणानिधि is unveiled at। ठीक है, ये बना कहाँ पर है? 16 फीट का है, ब्रॉन्ज स्टैचू है। ठीक है, किसका है? एम करुणानिधि का, जो कि तमिलनाडु के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। ठीक है, ये बना कहाँ है? ऊटी, कोयम्बटूर, तिरुपति या चेन्नई में? तो ये बना है चेन्नई में। ठीक है, इनको रिलीज किसने किया है? ये रिलीज किया है, मतलब अनवील किसने किया है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो कि आपके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनरिवील किया है। कब? 28 मई को, 28 मई को। ठीक है, और करुणानिधि के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ही इज 5 टाइम सीएम ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, 5 टाइम सीएम किसी स्टेट का बहुत होता है। एंड ऑल्सो अ द्रविडियन लेजेंड, द्रविडियन लेजेंड। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वेन इज वर्ल्ड हंगर डे? ठीक है, हंगर डे मतलब जो आपका बहुत ज्यादा भूख से परेशान लोग हैं, पॉवर्टी भी यहाँ पर एक इशू हो जाती है हंगर का। ठीक है, एक इशू होता है कि आपका फूड का जो क्राइसिस है वो एक इशू है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है कि, और ये इस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को, 28 मई। और 28 मई को एक और चीज मनाई जाती है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
विच कंट्री टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर। देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर बन रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कुवैत में बन रहा है, कतर में बन रहा है, ईरान में बन रहा है या इराक में बन रहा है, तो ये बन रहा है कुवैत में, कुवैत सिटी के अल अहमादी, ठीक है, ये जगह पर बन रहा है। और यहाँ पर कितनी लैब्स बनाने वाले हैं वो, 28 लैब्स बनाने वाले हैं। और बन के कब तक रेडी होगा, इस साल के एंड तक, एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, इस साल के एंड तक के बन के रेडी हो जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर है जो कि कहाँ बन रहा है, कुवैत सिटी में। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ कांस फिल्म फेस्टिवल हेल्ड दिस ईयर। कांस फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन इस समय चल रहा है, ठीक है, तो वो है 75th। कांस फिल्म फेस्टिवल होता कहाँ पर है, आपका लंदन में होता है, ठीक है। 75th इस बार का एडिशन है। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इस बार जूरी में इंडिया से दीपिका पादुकोण जो है, इंडियन एक्ट्रेस, इनको जूरी मेंबर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इनके अवार्ड्स देख लेते हैं। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर मिला है पार्क चैन वुक, ठीक है। थोड़े से नाम यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं, कोरिया चाइना वाइना वाले नाम है, ठीक है। इनको कौन सी मूवी के लिए मिला है, डिसीजन टू लीव, डिसीजन टू लीव, ठीक है। अगला बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है सॉन्ग कंग नो को, सॉन्ग कंग को, ठीक है। इनको कौन सी मूवी के लिए मिला है, इनको मिला है ब्रोकर के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस मिला है जरा अमीर एल अब्राहमिनी, अब्राहिमिनी, ठीक है। थोड़े से नाम मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है ये, ठीक है। इनको कौन सी मूवी के लिए मिला है, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आप मूवीज के नाम भी याद रख लेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। होली स्पिरिट नहीं, सॉरी 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 सॉरी, होली होली स्पाइडर, होली स्पाइडर, ठीक है। तो ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। थोड़े से नाम डिफिकल्ट है पर मूवीज के नाम भी आप याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड एज द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट इन आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 रिसेंटली खत्म हुआ है, ठीक है। जीता कौन है, विनर कौन रहा है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम जीता है गुजरात टाइटंस, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है, तो वो मिला है जॉस बटलर को। अगर आपको पूछ ले मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको मिला है, तो वो भी किसको मिला है, जोस बटलर को, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको मिला है, वो भी किसको मिला है, जोस बटलर को, ठीक है। विनिंग कैप्टन कौन है आपके, हार्दिक पांड्या। पर्पल कैप किसको मिला है, यूजी चहल को। ऑरेंज कैप किसको मिलता है, जो मोस्ट रन्स बनाते हैं, मोस्ट रन्स। और पर्पल कैप किसको मिलता है, जो मोस्ट विकेट्स लेता है, मोस्ट विकेट्स लेता है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक टीम से ही आपको ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों देखने को मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑन विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, गेबन, सेनेगल, कतर। इनमें से कहां पर जा रहे हैं वो, तो ये आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तीनों जगह जा रहे हैं। ये थ्री नेशन टूर है, थ्री नेशन टूर। और फर्स्ट टाइम आप सेनेगल और गैबन के लिए तो फर्स्ट टाइम ऐसा मिनिस्टरियल टूर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जगह वो जा रहा है, गेबन, सेनेगल और कतर। इन लोगों के जो कैपिटल है, कैपिटल एंड करेंसी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनके कैपिटल और करेंसी क्या है, गेबन, सेनेगल और कतर के। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। प्राची यादव सीन रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, ठीक है। प्राची यादव जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, ये पूछा है रिसेंटली वो न्यूज में, ठीक है। तो वो रिलेटेड है कनॉय से, ठीक है। कनॉय का मतलब क्या होता है, वो पानी में जो आपका बोट चलाते हैं ना, उसको कहते हैं कनॉय। पर यहाँ पर एक ही साइड में आपका ये पैडल टाइप होता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ पैडल होता है और उनको चलाना होता है, ठीक है। तो ये आपने ओलंपिक्स में भी देखा होगा, तो इस चीज से वो रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया में ये बहुत कम देखा जाता है, पर इंडियन के लिए बहुत गर्व की बात है कि इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है पैरा कनॉय में, वो भी, ठीक है। ये पैरा कनॉय एथलीट है, ठीक है। तो पैरा कनॉय वर्ल्ड कप जो हुआ है इस साल, ठीक है, उसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड है इंडिया के लिए। मतलब इंडिया में यहाँ से कम लोग ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल तो भी फिर भी ठीक है, इंडिया में अगर किसी चीज को कनॉय में मिल रहा है तो वो एक
प्राउड की बात है ना इंडिया के लिए। तो ये पैराकोनॉय हुआ कहाँ पे था वर्ल्ड कप, इस बार हुआ था पोलैंड में, ठीक है, पोलैंड में। और इनका टाइम क्या था, इन्होंने 1 घंटा 4 मिनट और 17 सेकंड में ये रेस पूरी करी है, ठीक है। चलिए चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो जिनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, पुणे में है, ठीक है। इनको पीएसयू सेक्टर्स में लोन ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम है, ठीक है। कि कौन से बैंक का लोन ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ है पीएसयू सेक्टर्स में, तो क्या है आंसर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कोल इंडिया इन्होंने बीसीसीएल इसमें अपने 25% के जो स्टेक्स थे उसको इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है, हम लोग अपने स्टेक्स को बेच देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ने प्रेडिक्ट किया है कि 11.2 करोड़ के आसपास जो है इस साल वर्ल्ड में जॉब लॉस्ट हुआ है अभी तक। वर्ल्ड में जॉब लॉस्ट मतलब इतने लोगों ने अपना क्या खोई है, जॉब खोई है, ठीक है। अगले इस पे चलता है, PFRDA ना, पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, इनके पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया किसको, पंकज शर्मा को, पंकज शर्मा, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली आपका 17th एडिशन किसका चल रहा है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहां पर उन्होंने फोकस कंट्री किसको रखा है, कौन सी कंट्री को उन्होंने फोकस किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फेक बस्टर ये एक डिटेक्टर ऐप है, ये किसने बनाया है, ये बनाया है आईआईटी, कौन से आईआईटी ने, आईआईटी रूपर ने, आईआईटी रूपर। चलिए थैंक यू सो मच, कल हम और आएंगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर। तब तक आप हमारे पुराने वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें आंसर्स बताइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।